हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AKY स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग मिशन चंद्रयान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे चंद्रयान फर्स्ट हो, चाहे चंद्रयान सेकंड हो, चाहे चंद्रयान थर्ड हो, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा वो मिशन चंद्रयान फर्स्ट से होगा। इससे पहले हम लोग चंद्रयान फर्स्ट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अब उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको आइए देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसमें कह रहा है चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा? तो 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट जो था वो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। सेकंड पॉइंट है, चंद्रमा फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो जो चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च करने वाला रॉकेट था उस रॉकेट का क्या नाम था? PSLV XLC-11 था। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसके द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो चंद्रयान फर्स्ट था उसको जो रॉकेट जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था वो कौन रॉकेट था? तो PSLV XLC-11 था। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जब 2008 में पहली बार चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? जी माधवन नायर थे। और भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणु की खोज की थी? तो चंद्रयान फर्स्ट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया है। जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, मिशन चंद्रयान फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सब कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किए गए हैं। उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस मिशन में केवल एक चंद्र कक्ष था, कोई लैंडर या रोवर नहीं था। जो पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था उसमें केवल एक चंद्र कक्ष था, जबकि उसमें लैंडर और रोवर नहीं लगाए गए थे। लेकिन जो चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान थर्ड लॉन्च किए गए हैं इसमें लैंडर और रोवर भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान फर्स्ट का प्रमोचर भार कितना था? यानी उस चंद्रयान फर्स्ट का जो टोटल भार कितना था वो 1380 किलोग्राम का था। कितने किलोग्राम का? 1380 किलोग्राम का। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आइए देखते हैं। कह रहा है मिशन कालावधि, यानी उस मिशन का कितने काल समय के लिए उसकी कालावधि थी? 2 वर्षों के लिए। यह मिशन कितने वर्षों के लिए भेजा गया था? 2 वर्षों के लिए। इसके जो पावर थी, इंजन की शक्ति थी वो 700 वाट की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट ने कब कार्य करना बंद कर दिया? यानी पृथ्वी पर सूचना कब देना बंद कर दिया? 29 अगस्त 2009 को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन की कुल लागत कितनी थी? यानी चंद्रयान फर्स्ट की जितनी लागत आई थी, खर्च आया था, वो 386 करोड़ रुपए आया था। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया उसे नाम क्या दिया गया था? यानी चंद्रमा जब पहली बार चंद्रमा की धरती पर उतरा, उस जिस पॉइंट पर उतरा उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था? जवाहर पॉइंट दिया गया था। ये रहे जितने भी चंद्रयान फर्स्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आता है मिशन चंद्रयान 2। मिशन चंद्रयान 2 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 जो मिशन था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइए उसको देखते हैं। 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। जो सेकेंड लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, वो कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। प्रथम वाला भी कहाँ से लॉन्च किया गया था? यहीं से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो जो प्रज्ञान था, जिसका रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है, तो उसमें टोटल कितने पहिए थे? 6 पहिए थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसमें जो रॉकेट लॉन्च करने में इस्तेमाल किया गया था वो GSLV Mark 3 M1 था, जिसे बाहुबली फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स होता है। जो पहला लॉन्च किया गया था वो किससे लॉन्च किया था? PSLV था, XLC-11 थे लॉन्च किया गया था, और ये GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह यानी 2.1 किलोमीटर दूर के पास में पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया था? यानी जो चंद्रयान 2 था उसका लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही क्या किया? क्रैश हो गया था। तो उस उतने किलोमीटर पहुंचने के लिए कितना समय लिया था? 48 दिनों का समय लिया था। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रयान 2 अभियान के आर्बिटर का वजन कितने किलोग्राम था? जो चंद्रयान 2 था उस अभियान में आर्बिटर का वजन कितना था? 2379 किलोग्राम। और उसमें जो लैंडर था वो उसका वजन था 1471 किलोग्राम। जो रोवर था वो 27 किलोग्राम था। टोटल अगर उस चंद्रयान 2 के वजन की बात की जाए तो 3850 किलोग्राम उसका टोटल वजन था। चंद्रयान 2 में क्या शामिल था? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, चंद्रयान 2 में क्या कौन कौन शामिल था? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा आर्बिटर, रोवर, लैंडर। इसमें टोटल कितने लोग? 3 लोगों को शामिल किया गया था। आर्बिटर था, रोवर था और लैंडर था। आर्बिटर था कि चंद्रमा की कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाना। रोवर का काम था कि वहाँ की चंद्रमा से जानकारी को इकट्ठा करना। लैंडर का काम है रोवर को चंद्रमा पर लैंडिंग कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? जो चंद्रयान 2 था उसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। अब आइए इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखते हैं। जो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के नाम पर रखा गया था। जो विक्रम रखा गया था चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम, वो किसके नाम पर रखा गया था? इसरो के जो प्रथम वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम एस साराभाई, उनके नाम पर रखा गया। अगर इसरो की बात करते हैं, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के 6 पहियों वाले रोवर का नाम क्या था? जो चंद्रयान 2 के 6 पहियों वाले रोवर था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, संस्कृत में प्रज्ञान का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान होता है। प्रज्ञान का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की बहुतायत में मैपिंग की गई थी? यानी जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसने 2022 में यह सूचना दी कि चंद्रमा पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? सोडियम धातु पाई जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रयान 2 मिशन का चांद की सतह से कितने किलोमीटर पहले लैंडर का पृथ्वी से संपर्क टूट गया था? तो 2.1 किलोमीटर पहले ही क्या हुआ? चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही पृथ्वी से उसका संपर्क टूट गया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन में कुल कितना खर्च आया था? तो 978 करोड़ रुपए खर्च आए थे। चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन थे इसरो के अध्यक्ष। इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। के सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो हमारे के सिवन थे चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष, उनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला है मिशन चंद्रयान 3। मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आइए उनको देखते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। जो चंद्रयान 2 जुलाई में भेजा गया था उसी का अनुवर्ती रूप, उसमें जो गलतियां थी उसको सुधार करके चंद्रयान 3 को बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना। यानी जहाँ तक अभी तक विश्व का कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुँचा है, वहाँ पर भारत का उद्देश्य इस चंद्रयान 3 के द्वारा कि वहाँ पर एक भारत का क्या भेजना है? रोवर भेजना है दक्षिण ध्रुव पर। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। यानी उसकी संरचना के बारे में समझना है, वहाँ पे खनिज पदार्थों के बारे में अध्ययन करना है कि क्या खनिज पदार्थ हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है आदि, उन सभी के बारे में ये इस चंद्रयान का मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो मिशन जो चंद्रयान 3 है वो भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको भी लॉन्च किया गया। जितने तीनों जो चंद्रयान मिशन थे सभी कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है चंद्रयान 3 का? कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो अभी भी चंद्रमा का रहस्यमय बना हुआ है वहाँ पे चंद्रयान 3 को लैंड कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान जो 3 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है LVM3M4। जो इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? LVM3M4 को रॉकेट से लॉन्च जो किया गया है इसे GSLV MK3 के नाम से भी जाना जाता था पहले। GSLV का फुल फॉर्म इससे पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? यानी जो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया उसका नाम क्या है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये एजेंसी का नाम है इसरो, जो इंडिया की एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आइए देखते हैं।
इसरो के बारे में, तो इसरो का फुल फॉर्म अभी हमने बताया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका हिंदी में अगर बात करते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे, बेंगलुरु में, कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी कहाँ पे है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एच सोमनाथ जी हैं, जिनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रमा 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। यानी इस चंद्रमा 3 जो मिशन भेजा गया है उसके 3 मुख्य उद्देश्य कौन कौन है, उसको आइए देखते हैं। पहला उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। पहला उद्देश्य है कि किसी तरह चंद्रमा की पर सुरक्षित लैंडिंग कराया जाए, जो सफल हो गया है। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, जो उसमें रोवर प्रज्ञान लगा हुआ है चंद्रयान 3 में, उसको यानी चंद्रमा की सतह पर कितना घूमने में सक्षम है उसका प्रदर्शन करना। तीसरा है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, यानी जितनी भी सूचनाएं रोवर द्वारा भेजी जाएंगी पृथ्वी पर, उसके बाद वैज्ञानिक उसका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, साइंस ऑफ द मून इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। तो इसमें जो चंद्रयान 3 में है क्या नहीं है, लैंडर और रोवर तो है लेकिन आर्बिटर नहीं है। आर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का जो आर्बिटर है उसी आर्बिटर के द्वारा काम लिया जा रहा है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, आर्बिटर नहीं है, लैंडर और रोवर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल हैं। आइए समझ लेते हैं कि मॉड्यूल क्या है। जो 3 मॉड्यूल हैं जिसमें पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसका जो काम है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रोपल्सन मॉड्यूल कहलाता है। जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है, ये किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। जो चंद्रयान 3 है उसके उड़ान में कौन मदद करता है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये चंद्रयान के पहले भाग का हिस्सा होता है। उसके बाद दूसरा आता है लैंडर मॉड्यूल। इसका काम होता है चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। यानी जो लैंडर मॉड्यूल है इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, इसी की है। यानी लैंडर के द्वारा ही रोवर को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया जाएगा। तीसरा आपका है महत्वपूर्ण रोवर। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। लैंडर क्या करेगा, रोवर को चंद्रमा की धरती पर पहुंचाएगा और रोवर वहां से चंद्रमा पर जितनी भी उससे जानकारी इकट्ठा करके पृथ्वी पर इसको भेजेगा। मुख्य कार्य रोवर का है कि चंद्रमा पर जितनी भी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी ये रोवर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजी जाएंगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है। तो लैंडर का नाम विक्रम है और प्रज्ञान का नाम क्या है, जो रोवर है उसका नाम क्या है, प्रज्ञान है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है। तो टोटल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजनों को लगाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चंद्रमा 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। तो पहला देश बन जाएगा। ये सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है। आइए चंद्रमा से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे चंद्रमा का व्यास कितना होता है, 3475 किलोमीटर इसका व्यास होता है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, तो लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है, 1/6 होता है। अगला पॉइंट है चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर पर है, तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर होता है। सबसे जो चंद्रमा पर सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्षयान कौन सा है, यानी मानव सहित जो चंद्रयान भेजा गया था वो कब भेजा गया था, 1969 में। किस एजेंसी द्वारा भेजा गया था, नासा एजेंसी। और ये कहाँ की एजेंसी है, अमेरिका की है। और किस उस यान का क्या नाम था, अपोलो 11 था। क्या नाम था, अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की धरती पर पहली बार कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे, 1969 में। उस यान का क्या नाम था, अंतरिक्ष यान का, अपोलो 11। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया, तो सी ऋतु करिधल ने किया, जिनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, के सिवन को। और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सी ऋतु करिधल को। अगला क्वेश्चन है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, मईल सामी अन्नादुरई को। किसको, मईल सामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च हुआ था, तो 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। जैसे चंद्रयान फर्स्ट में कुल कितना खर्च आया था, 386 करोड़ रुपए। चंद्रयान 2 में कितना खर्च आया था, 978 करोड़ रुपए। जबकि चंद्रयान 3 में कितना खर्च आया था, 615 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? पी वीर मुथुवेल थे। कौन थे? पी वीर मुथुवेल थे परियोजना निदेशक चंद्रयान 3 के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। चंद्रयान प्रथम अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? मईल सामी अन्नादुरई, जिनको मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रयान फर्स्ट अभियान के परियोजना निदेशक थे। सेकेंड के कौन थे? सेकेंड के थे एम वनिता। चंद्रयान सेकेंड की जो परियोजना निदेशक थी एम वनिता थी। और थर्ड के कौन थे? पी वीर मुथुवेल थे। ठीक है, इन तीनों लोगों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3M4 का कुल वजन कितना था? जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, उसका टोटल वजन कितना था? 3900 किलोग्राम था। जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो भार था 2148 किलोग्राम था। लैंडर का कितना था? 1752 केजी था। जो रोवर था वो 26 किलोग्राम का था। कुल टोटल वजन लगभग 3926 लगभग 3900 केजी का था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो विक्रम लैंडर करेगा। जो विक्रम लैंडर है, जो रोवर को लेकर गया है, वहाँ पे लैंडिंग करेगा। उसके बाद उसमें से लैंडर में से क्या होगा? रोवर प्रज्ञान निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर चारों तरफ घूमेगा और वहाँ पे जो भी उसका अध्ययन करेगा, उसकी मिट्टियों का अध्ययन करेगा, उसके बाद उस सूचना को पृथ्वी तक पहुँचाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी देख लेते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो पहला रॉकेट भारत ने 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। दूसरा पॉइंट है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.28 सेकेंड या कहीं कहीं आपको ये 1.30 सेकेंड भी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्षयान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? तो ये 1966 में उतरा था। किसके द्वारा भेजा गया था? सोवियत संघ के द्वारा था। उस रॉकेट का क्या नाम था? लूना 2 था। ठीक है। अगला पॉइंट है, हम चंद्रमा पर कितना भाग देख सकते हैं? हम पृथ्वी पर से चंद्रमा का लगभग 59% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो ये रहे सभी जितने भी भारत के द्वारा चंद्रयान मिशन भेजे गए हैं, चाहे प्रथम हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड भेजा गया हो, सभी टोटल जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर बात करते हैं लैंडिंग की, जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई है वो कब तारीख को हुई है? तो 23 कब हुई? 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सुरक्षापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हो गई है। तो ये रहे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।